हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सिंपल सा 3D फ्लावर बनाना बताऊँगी। 5 पेटल फ्लावर है ये। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के स्वेटर पे लगाएं, चेस्ट पे, कैप में लगाएं, कार्डिगन में यूज़ करें या सॉक्स के टॉप पे लगाएं, हेयर बैंड के टॉप पे लगाएं तो भी ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। इसको बनाना बहुत ही इजी है। इस फ्लावर के लिए मैंने 4 नंबर का क्रोशेट हुक लिया है और ये मेरा क्रोशेट यार्न है। सबसे पहले हम इस तरीके से एक रिंग बनाएंगे। ऐसे, और फिर उसके बाद इस रिंग में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसको पुल कर लेते हैं कम्प्लीटली और इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे स्लिप नॉट के थ्रू। ये इस तरीके से दिखाई देगा। चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3, यार्न लेंगे और इसी सेम जगह एक डबल क्रोशेट ऐसे। इसको स्किप करेंगे नेक्स्ट चेन को और उससे नेक्स्ट में इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर से चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और फिर डबल क्रोशेट, फिर इसको 1 2 सेकेंड चेन में अटैच कर देंगे। 1 2 3 सेम जगह डबल क्रोशेट, सेम चेन में 1 2 सेकेंड चेन में अटैच करेंगे। इस तरीके से ये बनता जाएगा 1 2 एंड 3। वन टू 1 2 3 और इसको अब हम जोड़ देंगे यहाँ पे अपने 1 2 इस सेकंड जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहीं पे इसको जोड़ देंगे। ये इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम इस गैप में, ये जो हमारा गैप है ये वाला, ये ऊपर वाला, इस गैप में जाएंगे इस तरीके से और डबल क्रोशेट बनाएंगे। गैप में बनाना है हमें अब डबल क्रोशेट। ये हमारे गैप कितने बने हैं 5 1 2 3 4 एंड 5। 1 डबल क्रोशेट 2 3 4 5
6 7 एंड 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम इसको सिंगल क्रोशेट से इस तरीके से सेम जगह पे सेम स्पेस में ऐसे जोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये जो गैप दिख रहा है इन दोनों स्पेस के बीच का जो गैप है उसमें इसको स्लिप नॉट बना के जॉइंट करेंगे ऐसे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट गैप में जाएंगे और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे जैसे हमने इसमें स्टार्ट किया था, और फिर दोबारा से शुरू करेंगे डबल क्रोशेट बनाना। धागा लेंगे, एक बार फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट। उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट सेम स्पेस में। स्टार्टिंग भी सिंगल क्रोशेट से की थी हमने और एंडिंग भी हम सिंगल क्रोशेट से करेंगे इस पेटल की। और उसके बाद इस बीच के गैप में यहाँ पे इसको स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट गैप में जाएंगे और सिंगल क्रोशेट। स्टार्टिंग में और एंडिंग में सिंगल क्रोशेट बनाना है हमें 8 डबल क्रोशेट से पहले और 8 डबल क्रोशेट के बाद। इस तरीके से बनाते हुए इस पेटल राउंड को कंप्लीट करेंगे। एंडिंग पे मैंने 8 डबल क्रोशेट बना लिए हैं और मैं इसको सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशेट के थ्रू जॉइंट कर रही हूँ। और अब गैप में, यहाँ गैप में इसको स्लिप नॉट बनाऊंगी। इस तरीके से। अब ये जो गैप दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया, इसको हम बैक से पुल करेंगे। धागा लेंगे इस तरीके से और बैक से पुल करते हुए डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरीके से लेते हुए डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर चेन 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और इसी सेम जगह पे सेम प्लेस पे डबल क्रोशेट बनाते हुए जॉइंट करेंगे इस चेन को। फिर नेक्स्ट गैप में जाने के लिए फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट बना लेंगे, जॉइंट कर लेंगे मतलब, और फिर से चेन 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और डबल क्रोशेट बनाते हुए ही इसको जॉइंट करेंगे इस सेम प्लेस पे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्पेस मिलेगा हमें लीफ बनाने के लिए। एंडिंग पे ये मैंने 7 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशेट बना लिया है, जॉइंट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी स्लिप नॉट के थ्रू इस तरीके से। और अब नेक्स्ट गैप में जाऊँगी, सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी इस तरीके से। और अब धागा लेके 3 डबल क्रोशेट बनाऊँगी इस गैप में।
1 2 एंड 3 डबल क्रोशेट। इसको साइड कर लेंगे। फिर धागे को इस तरीके से 2 बार लपेटूंगी क्रोशेट पे और ट्रिपल डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ट्रिपल बोलते हैं इसको। 1 टाइम निकाला, सेकेंड टाइम निकाला और लास्ट में 3rd टाइम। तो 3 बार किया इसको, इसलिए ट्रिपल डबल क्रोशेट बोलते हैं। 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लूँगी। 3 ट्रिपल क्रोशेट, ये सेकेंड एंड ये 3rd ट्रिपल क्रोशेट। उसके बाद चेन 3 1 2 एंड 3 और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशेट। 1 2 and 3। now 3 डबल क्रोशेट एंडिंग पे। 1 2 एंड 3। अब इसको फिनिश करने के लिए सिंगल क्रोशेट लास्ट में। ये कंप्लीट हो गया पार्ट। अब फिनिश करने के लिए ये जो गैप है, इन 2 गैप के बीच का गैप, उसमें मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी इस तरीके से और फिर से नेक्स्ट गैप में जाऊंगी सिंगल क्रोशेट बनाते हुए। पहले हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे यहाँ पे। नाउ अगेन 3 डबल क्रोशेट। 1 2 and 3। अब 3 ट्रिपल क्रोशेट। 1 2 and 3। फिर बीच में गैप देंगे, ये चेन 3 वाला। 1 2 3 और ट्रिपल क्रोशेट। 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशेट। now 3 डबल क्रोशेट। और लास्ट में सिंगल क्रोशेट टू फिनिश इट। अब गैप में जाके क्या करेंगे, हम स्लिप नॉट बनाएंगे। और नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशेट से स्टार्टिंग करेंगे। ये इस तरीके से दिखने लगेगा। ये इस तरीके से लीव्स बन जाएंगी। और अब हम एंडिंग पे इसको फिनिश करने के लिए मैंने सिंगल क्रोशेट बना लिया है सेम स्पेस में। और अब मैं इस गैप में स्लिप नॉट बना रही हूँ ऐसे, एंडिंग का स्लिप नॉट। और अब जो ये चेन दिख रही हैं या किनारे किनारे जो चेन दिख रही हैं, इस पे हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। हर चेन को पकड़ते जाएंगे और सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे इस तरीके से। हर लीफ पे यही काम करना है हमें, किनारे पे सिंगल क्रोशेट बनाना है।
लास्ट में चेन पे सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद गैप में जाएंगे, सिंगल क्रोशेट बनाएंगे ऐसे, और अब चेन 3 बनाएंगे और उसको जॉइंट जो है हम यहाँ करेंगे। यहाँ जो ये दिख रहा है सिंगल क्रोशेट जो बनाया था हमने, उसका जो गैप दिख रहा है, मतलब टॉप सॉरी ये जो चेन बनाने के बाद जो ये हमारा ये वाला एरिया दिख रहा है स्टार्टिंग का, इससे हम इसको ऐसे जोड़ देंगे स्लिप नॉट बना के, और फिर से एक सिंगल क्रोशेट इस तरीके से, और अब चेन में सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे आगे की। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और अब इस एंडिंग पे सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे, और फिर से हम नेक्स्ट पेटल पे सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू कर देंगे। एंडिंग पे सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद मैं यहाँ गैप में सेंटर वाले स्लिप नॉट बनाऊंगी और इसको पीछे ले जाते हुए फंसाते हुए टाई करूंगी। कहीं पे भी फंसा दें इस तरीके से। और इन दोनों को स्टार्टिंग स्ट्रैंड और लास्ट स्ट्रैंड को टाई कर दूंगी। ये जो स्ट्रैंड है, ये धागा लूज स्ट्रैंड सीव करने के काम आएगा। आप इसको जहाँ पे भी लगाना चाहें, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। स्वेटर में लगा सकते हैं, बच्चों के कैप में लगा सकते हैं, हेयर बैंड में लगा सकते हैं, सॉक्स के टॉप पे लगा सकते हैं इस फ्लावर को। ये बहुत सुंदर लगेगा, आप कहीं पे भी प्लेस करें। बीच में मोती लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।